हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। स्वागत है जी सभी का। आप देख रहे हैं कतलाल रिएक्ट्स। अच्छा, आज हमने क्या वीडियो देखनी है पहले बताओ। आज हमें देखना है इंडिया टॉप 10 मोस्ट रिचेस्ट बैंक, बिगेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। रिचेस्ट के बिगेस्ट, बिगेस्ट भी और रिचेस्ट भी। बिगेस्ट भी और रिचेस्ट भी। अच्छा, तो मतलब जो बैंक तो जितना रिच होगा वो उतना बड़ा भी होगा। तो बैंक तो हर रिचेस्ट नहीं होता, हर बैंक पैसा रिचेस्ट होता भी है। नहीं होता। हर बैंक रिचेस्ट भी नहीं होता अक्सा। हर बैंक में पैसा सोना होता है, लेकिन रिचेस्ट तो नहीं होता ना। इस तरह हर बंदा रिचेस्ट तो नहीं है। जिनके पास पैसा पैसा तो सबके पास है, लेकिन वो रिचेस्ट तो ना हुआ। रिचेस्ट का मतलब ये है अमीर तरीन, मतलब जो सब में जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो। ये बैंकों में भी ऐसा होता है कि इसके पास ज्यादा है, मेरे पास तो कम है। ऐसे ही है। अच्छा, इसमें मतलब अब ये किस बेस के ऊपर होगी? ये होगी कि जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, जिसके पास सबसे ज्यादा बिजनेस है, जिसके पास सबसे ज्यादा एम्प्लॉय वो है, मतलब आप कह लो हाँ अकाउंट होल्डर्स हैं ये वो। तो उसके अलावा बहुत सारी कंपनीज के साथ अटैचमेंट्स होती हैं बैंक्स की, तो उस बेहाफ के ऊपर भी वो बड़ा कमा रहे होते हैं। बैंक बिजनेस करते हैं। बैंक का जो पैसा होता है वो इन्वेस्ट हो रहा होता है ना, कहाँ पे हो रहा है, कौन से बैंक का किधर जा रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ से उनको रिटर्न मिल रही है। तो ये सारी चले देखते हैं जी इंडिया के रिचेस्ट बैंक कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, हमारा देश आज एक तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है जिस पर पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है, और हमारे देश के एक से एक फैसले को दुनिया बड़ी ही गौर से देख रही है, क्योंकि हमारे देश के विकास के साथ साथ हमारा देश भी अमीर होता जा रहा है, जिसमें भारतीय बैंकों का भी एक मुख्य रोल है, जो देश के लोगों को लोन देते हैं और उन्हें अपना बिजनेस खड़ा करने में मदद करते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में भारत की 10 सबसे बड़ी बैंकों के बारे में बताएंगे और इन बैंकों को मार्केट कैप के अकॉर्डिंग रैंक किया गया है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। नंबर 10 हमारी इस लिस्ट में नंबर 10 पर है येस बैंक। येस बैंक एक भारतीय बैंक है और इसकी स्थापना 2004 में हुई थी, जो राणा कपूर और अशोक कपूर के द्वारा की गई थी। ये भारत में सबसे तेजी से बढ़ती हुई निजी बैंकों में से एक है। ये भारत की 10 सबसे बड़ी बैंकों का हिस्सा है। इसके कार्य में मैनेजमेंट और रिटेल बैंकिंग है। वही आपको बता दें कि इस बैंक में 18,000 कर्मचारी है और इस बैंक के कुल एटीएम की संख्या 1220 है, और पूरे देश में इस बैंक की 1122 शाखाएं मौजूद है, और इस बैंक का टोटल मार्केट कैप 42,240 करोड़ भारतीय रुपए है। नंबर 9 इसी लिस्ट में नंबर 9 पर है बैंक ऑफ इंडिया। ये एक भारतीय बैंक है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। इस बैंक के ऑफिस बोत्सवाना, न्यूजीलैंड, फ्रांस, सिंगापुर, हांगकांग, जापान, केन्या, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, युगांडा, दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम और तंजानिया जैसे कई देशों में लगभग 56 कार्यालय मौजूद है। वही आपको बता दूं कि इस बैंक में 48,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं तथा इस बैंक के पूरे भारत में 5100 से ज्यादा शाखाएं मौजूद है, जो अपने कस्टमर को हर एक बैंक सेवाएं देती है। बात करें इस बैंक के टोटल मार्केट कैप की, तो बैंक का टोटल मार्केट कैप 50,405 करोड़ भारतीय रुपए है। नंबर 8 इसी लिस्ट में नंबर 8 पर रैंक करी है पंजाब नेशनल बैंक। इस बैंक के टोटल 8 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर मौजूद है। पंजाब नेशनल बैंक की दुबई और हांगकांग में एक अच्छी विदेशी उपस्थिति है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक के भूटान और यूके में 7 सहायक बैंक मौजूद है। इसके अलावा बैंक के पास नेपाल में 86 संयुक्त इंटरप्राइज शाखाएं और कजाकिस्तान में 8 सहयोगी शाखाएं है। इस बैंक में कर्मचारियों की संख्या 8,000 से ज्यादा है और एटीएम की संख्या 10,680 है, और इस बैंक का आज के समय में टोटल मार्केट कैप 52,212 करोड़ भारतीय रुपए है। नंबर 7 हमारी इस लिस्ट में नंबर 7 पर है बैंक ऑफ बड़ौदा। इस बैंक का शॉर्ट नाम BOB है, जो कि एक पब्लिक बैंक है और इसका हेडक्वार्टर गुजरात के वडोदरा में है। 2000 बैंक में विजया बैंक और देना बैंक के साथ पहली बार 3 तरफा मर्ज के लिए इस बैंक को एक बेहतरीन लोकप्रियता मिली, और वर्तमान में इस बैंक के 12 करोड़ से भी ज्यादा ग्राहक है, और इस बैंक में 13,400 ATM, 9,544 बैंक की शाखा मौजूद है, और आज के समय में इस बैंक का मार्केट कैप 60,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। नंबर 6 हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर मौजूद है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक की स्थापना 1994 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है, लेकिन इसकी अधिकांश शाखाएं मुंबई, दिल्ली और चेन्नई, बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहरों में स्थित है, तथा दुबई, आबू धाबी और लंदन जैसे शहरों में इसकी विदेशी उपस्थिति है। इंडसइंड बैंक में कुल 25,000 कर्मचारी काम करते हैं और बैंक में 2453 ATM, और इस बैंक की टोटल शाखाएं 1558 है। बात करें इस बैंक के टोटल मार्केट कैप की, तो इंडसइंड बैंक का टोटल मार्केट कैप 80,330 करोड़ भारतीय रुपए है। नंबर 5 इस लिस्ट में नंबर 5 पर रैंक कर रही है ICICI बैंक लिमिटेड। ICICI बैंक लिमिटेड का पूरा नाम इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। इस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है।
लेकिन इसका पंजीकृत कार्यालय वडोदरा गुजरात में मौजूद है। ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी बैंक है। आईसीआईसीआई के कनाडा और यूनाइटेड किंगडम में स्थायी कंपनियों के साथ एक विदेशी उपस्थिति भी मौजूद है और इस बैंक की चीन, हांगकांग, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, दुबई, संयुक्त राज्य अमेरिका, कतर, सिंगापुर, बहरीन और ओमान जैसे देशों में शाखाएं मौजूद है। आपको बता दें कि इस बैंक की 15,101 एटीएम तथा 4,842 ब्रांच मौजूद है। बात करें इस बैंक के टोटल मार्केट कैप की तो वह है तकरीबन 80,586 करोड़ भारतीय रुपए। नंबर 4 हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक जो कि भारतीय निजी क्षेत्रों की चौथी सबसे बड़ी बैंक के रूप में मानी जाती है और ये बैंक काफी कस्टमर के साथ हेल्पफुल रही है और इस बैंक ने अपने ग्राहकों को बखूबी अच्छी सेवा दी है तथा एसएमई और रिटेल बिजनेस के साथ इसकी वित्तीय सेवाएं बड़े और मध्यम आकार के कॉर्पोरेट के लिए लक्षित है। आपको बता दें कि इस बैंक में कुल 55,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं और इस बैंक के एटीएम की संख्या 11,800 है और इस बैंक की देश भर में 4,050 शाखाएं मौजूद है। बात करें इस बैंक की टोटल मार्केट कैप की तो वह है 2,23,453 करोड़ भारतीय रुपए। नंबर 3 इस लिस्ट में नंबर 3 पर है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में की गई थी। ये वर्तमान समय में भारत के प्राइवेट क्षेत्र की तीसरी सबसे बड़ी बैंक है। कोटक महिंद्रा बैंक देश की एक भरोसेमंद बैंक है जिसने अपने कस्टमर को अच्छी सेवा दी है। यही एक वजह है कि ये बैंक आज के भारत की 10 सबसे बड़ी बैंकों की लिस्ट में शामिल हो पाई है। और बता दें कि इस बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 33,000 से ज्यादा है और इस बैंक की शाखाएं 1390 है। वही इस बैंक के एटीएम की संख्या 2100 है। वही बात करें इस बैंक के मार्केट कैप की तो इस बैंक का टोटल मार्केट कैप है 3,43,683 करोड़ भारतीय रुपए। नंबर 2 हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर रैंक करी है देश की सबसे भरोसेमंद एसबीआई बैंक। एसबीआई का पूरा नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में मुंबई में स्थित है और भारत में इस बैंक की 20% हिस्सेदारी है और ये बैंक पूरी दुनिया में 36 देशों में 195 ऑफिस के साथ काम कर रही है। आपको बता दूं कि इस बैंक में 2,57,000 कर्मचारी काम करते हैं और इस बैंक के वर्तमान में 59,000 एटीएम तथा 24,000 से ज्यादा ब्रांच मौजूद है। बात करें इस बैंक के टोटल मार्केट कैप की तो इस बैंक का टोटल मार्केट कैप 4,74,000 करोड़ भारतीय रुपए है। नंबर 1 हमारे इस लिस्ट में सबसे ऊपर रैंक करी है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का फुल नाम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है और इस बैंक का मुख्यालय भी मुंबई में स्थित है। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है और एचडीएफसी बैंक विभिन्न उत्पादों और सेवाओं का विस्तार करता है और ये बैंक सिर्फ रिटेल और होलसेल बैंकिंग तक ही सीमित नहीं है बल्कि होम और ऑटो बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, लाइफ स्टाइल लोन, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी प्रदान करता है। और आपको बता दें कि पेजैप और स्मार्ट बाई का भी मालिक एचडीएफसी बैंक ही है। इस बैंक के कर्मचारियों की संख्या 1 लाख है और इस बैंक की 13,160 एटीएम और 5,103 ब्रांच मौजूद है और आज के समय में इस बैंक का टोटल मार्केट कैप 7,93,000 करोड़ भारतीय रुपए है। तो फ्रेंड्स ये है देश की 10 सबसे बड़ी बैंक। तो फ्रेंड्स आपके हिसाब से देश की सबसे भरोसेमंद बैंक कौन सी है मैं कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। मुझे वैसे ना ये लग रहा था कि जो स्टेट बैंक होगा ना इंडिया का मतलब वो शायद नंबर 1 पे हो। हाँ मतलब 1 पे होगा लेकिन ये एचडीएफसी ये नंबर 1 पर है। ये एक्चुअली मेरे ख्याल में उधर एसबीआई दूसरे नंबर पर है और एचडीएफसी जो है वो पहले पर है ना। तो एचडीएफसी पहले पे होने की वजह क्या हो सकती है? क्या वजह हो सकती है? स्टेट बैंक दूसरे पर है और ये पहले पर है। वो ज्यादा हाउसिंग वो स्कीम और इस वजह से पैसे भी तो देखे ना बैंक में कितने ज्यादा उन्होंने तो लोगों का ज्यादा उसमें अकाउंट्स होंगे बिजनेस ज्यादा होगा ना। हाँ। लेकिन बहुत बड़ा बैंक इट मींस के एचडीएफसी सबसे बड़ा बैंक है। हमारे पाकिस्तान में भी स्टेट बैंक है ना। हाँ स्टेट बैंक ऑफ पंजाब भी है। हाँ? पंजाब बैंक भी है, सिंध भी है। लेकिन ये हमारे किसी पाकिस्तान के किसी बैंक की जो ब्रांच है वो बाहर है कहीं बाहर होती है, बिल्कुल होती है। अच्छा इसमें शौक होने वाली कौन सी बात है? UK आपका हमारा जो यूपीएल बैंक है वो काफी यूके में भी है। हाँ तो पाकिस्तानी बैंक्स की भी होंगी ना। सुना नहीं है कभी। क्यों नहीं सुना? हाँ इंडिया का तुमने वीडियो देखी तुम्हें पता लगा। पाकिस्तान का तुमने वीडियो नहीं देखा अभी तक है ना इसलिए नहीं सुना। बाहर है ही लेकिन इंडिया कभी नाम नहीं लिया किसका बैंक का। पाकिस्तानी बैंक इधर भी है ये वाला। तुमने कभी गई नहीं हो कहीं पे? तो मतलब मेरी मामू है मेरी। हाँ अच्छा बाहर फॉरेन में जो हाँ है जी वो लिमिटेड होते हैं, बहुत कम होते हैं। मतलब जो कुछ बैंक की फ्रेंचाइजीज होती हैं ना वहाँ पे कंट्री वर्ल्ड वाइड में वो रखते हैं एक आधी वो मेन सिटीज में होंगी कोई
कोई ऐसे थोड़ी है जैसे इधर हमें हर जगह पर बैंक नजर आ रहे हैं। जब उनका इंडिया में है एक बैंक तो इंडिया इंडिया में था, एक यूके में था, एक काजाकिस्तान में था। हाँ कहाँ कहाँ उनके बैंक? भूटान तो वो तो बैंक्स के ऊपर है ना, वो कहाँ पर उनको बिजनेस है, फिर उस रखते हैं इंटरनेशनली भी, मतलब वो रखते हैं ये अपनी फ्रेंचाइजीज जो हैं। अच्छा, कि लेकिन इतना इंडिया बहुत आगे है, लोगों का- इंडिया को कंपेयर ना करो पाकिस्तानी बैंक्स के साथ, इंडिया ये बहुत तो आगे वाकई। कुछ भी नहीं है। मैं ये देख रही थी कि उनकी बिल्डिंग्स देखे, उन्होंने बिल्डिंग से ही आप अंदाजा लगाया कितनी कितनी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है बैंक्स की। जाहिर है बहुत, मतलब सारा दारोमदार तो पैसे का है। तो वैसे तो कब मैं ना बैंक जो है वो दे फंडिंग करते हैं, लोन दे रहे होते हैं कंपनीज को, इतनी इतनी बड़ी कंपनी है और इंडिया में इतनी डेवलपमेंट, इतने प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हो कि कुछ ना कुछ हो रहा होता है। तो उनके पीछे ये बैंक्स जो है ये पैसे, इनका निजाम ही सारा चल रहा है ना सारा दिन। कुछ भी आज तो कुछ भी करना है तो बैंकिंग सिस्टम है, हर तरफ आपको बैंक प्रोसेस से तो गुजरना ही पड़ता है। पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा ट्रांसफर हो रहा है, पैसा इधर जा रहा है, आप क्यूआर से पेमेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो बैंक तो लाजम मजलूम है। बैंक के बिना तो आप चल ही नहीं सकते इतना यार। पैसा लोगों का कैसे मैनेज कर? अच्छा, एक टाइम को याद करो जब बार्टर सिस्टम था, जब चीजों के बदले वो करते, बैंक होते ही नहीं थे। लोग कहते थे भाई ये गंदम ले जाओ, मुझे चावल दे दो, अच्छा? मुझे ये सब्जी चाहिए, ये मुझसे रख लो और मुझे सब्जी दे दो। चीजों के बदले चीजों का लेन वाह, देन। वो तो काम सही नहीं था। वो बड़ा टफ था। वो टफ था। हाँ, वो टफ था। कि मतलब जो चीज हमारे पास एक्स्ट्रा वो हमने उनको दे दी, अपनी जो चीज हमें जरूरत है वो ले ली। हाँ, अब तुम्हें कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो खराब हो जाती हैं जल्दी, समझ रही हो? ठीक है, तुम्हारे पास वो चीज़ है तो जो बंदा ले रहा है वो थोड़ा सा होगा ना कि नहीं यार ये 2 दिन अगर पड़ी रही तो ये तो ख़राब हो जानी है, ये है वो है। लेकिन पैसा तो जितनी देर मर्जी पड़ा रहे आपका, आपकी वो चीज़ फ़ौरन सेल होती है, फ़ौरन आप खरीदते हो फ़ौरन, तो उसमें थोड़ी सी मुश्किल तो आती होगी लोगों को वैसे उस टाइम में ना देखो काफ़ी। अब पैसा जो है उसने तो चेंज कर दिया ना लाइफ। पैसा जो है वो मतलब एक करेंसी जो है वो तो काश कि किसी एक बैंक की मालिक में भी होती है। काश किस बैंक के नीचे आती तुम? नहीं, बैंक के नीचे नहीं, क्यों अभी आना? बाकी से एक कोई भी नहीं है खानदान में, कोई एक ही बैंक का मालिक बन जाता तो नस्लें सुधर जाती। क्या चोरी करनी थी बैंक में से तुमने? मालिक बन जाता तो तुम्हें क्या बना देना था? और इतना पैसा सच में अभी इंडिया के हिसाब से उसको हम पाकिस्तान का रख के सोचे तो कहाँ पहुंचेगा। वो तो बहुत आ गया पाकिस्तान के साथ, तो ना कंपेयर करो। लेकिन चीज़ ये है कि उनका तो अपना, वो बैंक्स की बात कर रहे हैं तो बड़े तगड़ा, मतलब इंडिया में अब आप देख लो कि भाई 1.5 अरब आबादी है, तो बैंकिंग सिस्टम उनका कितना बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा वाकई यार। बहुत बड़ा, बहुत लार्ज। चले बाकी जी आते हैं बाकी हमारे नेक्स्ट। बहन भाइयों के किस किस बैंक में बोलो। अकाउंट है जरा ये बताइए। बताएं, अकाउंट नंबर भी बताएं, इसको अपना वो भी हर चीज जो है ना वो बताएं कि क्या कहाँ पे रखा हुआ है। फिर बस मैं भी आपको अपना अकाउंट नंबर भेजूंगी। उससे क्या होगा, उसमें क्या होगा, दुआएं अपना होगी अकाउंट बस। नंबर से मेरे अकाउंट नंबर में पैसे सेंड कीजिएगा, हाँ। मुझे पता चल तो जाएगा। सारी पकड़े जाएंगे, सारी वो उठाए जाएंगे। कोई इंडियन बाहर भी तो बैठा होगा ना। क्या? चले नहीं, बाकी आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखें आप अपना ख्याल।